जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा और गोली मार दी। यह आपदा को अवसर में तब्दील करने की एक ओछी सियासत की वानगी है। यह शर्मनाक है, मगर यह हुआ। कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, पूरे देश ने एक स्वर में उसकी भर्त्सना की। सबने यह कहा कि कड़ी कार्रवाई हो, आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि अगली बार किसी बेगुनाह का लहू न बहे। एक तरफ से पूरे देश ने हुकूमत को यह पैगाम दिया कि आप इस दहशतगर्दी को रोकिए, इसे हमेशा के लिए रोकिए। क्या विपक्षी दल के नेता हों या क्या इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे हों, मजहब और जात से ऊपर उठकर सबने इस देश की हिफाजत के लिए हुकूमत को पूरा अख्तियार दिया। उन्होंने कहा कि आप ये रोकिए। उन्होंने सवाल पूछा कि आप क्यों फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बेगुनाहों का जान लेना ये इस मुल्क की तबाही का रास्ता है और इस मुल्क की हुकूमत को कड़े फैसले लेना चाहिए। मगर उस वक्त इस मुल्क के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स मीटिंग तो करे, कड़े फैसले भी लिए, कई पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर लगाई, कई कड़े फैसले लेने के क्रम में हैं, मगर साथ में वो रैली करने बिहार भी जा रहे हैं। वो बिहार से कड़ा फैसला लेकर पैगाम देंगे। वो उनकी सियासत है, ये उनका फैसला है। मगर ये मुल्क की हर आवाम को नजर आ रहा है कि कौन है वो जो इस वक्त ये पैगाम दे रहे हैं, जात नहीं पूछी, मजहब पूछा और गोली मार दी। ये कहने वाले लोग भूल गए कि इन मारे गए लोगों में 2 मुसलमान भी थे, कर्नाटक का एक मुस्लिम परिवार भी था। शुभम द्विवेदी के साथ आदिल अहमद और नजाकत अली भी मारे गए। मगर मजहब की बुनियाद पर नफरत का कारोबार जिसकी सियासत की वानगी बन जाए, उसे क्या कहेंगे? जात नहीं पूछा। हां, वो जात नहीं पूछने आए थे, वो बाहर से आए थे, वो गोली मारने आए थे। उन्होंने मजहब पूछा, मार दिया। उन्होंने मजहब नहीं पूछा तो भी नजाकत और आदिल को भी मार दिया। मगर जाति कौन पूछता है इस मुल्क की चारदीवारी के भीतर? जरा सुनो गौर से कि जाति कौन पूछता है। 16 अप्रैल 2025 को आगरा के गढ़ी रामजी गांव में एक दलित बारात पर उच्च जाति के लोगों ने जाति पूछा और डीजे बजाने पर हमला कर दिया। दूल्हे को घोड़ी से उतार कर पीटा, उसकी चेन छीन ली, मेहमानों को भी हमला किया। 21 फरवरी 2025 को बुलंदशहर के धमरावली गांव में भी जाति पूछी, दलित बारात पर डीजे बजाने पर हमला किया, 12 लोग घायल हो गए। मेरठ के कालिंदी गांव में 1 मार्च 2025 को जाति पूछी और दबंग जातियों ने हमला कर दिया, महिलाओं को भी पीटा, 2 लाख नगद और आभूषण लूट ले गए। 28 मार्च 2025 को यूपी के प्रतापगढ़ के रानीगंज में 22 वर्षीय दलित युवती को जाति पूछ करके प्रताड़ित किया, मारा। आज भी विरोध प्रदर्शन न्याय के लिए चल रहा है। 23 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के नमक्कल बीसनम गांव में महामरियम्मन मंदिर के उत्सव के दौरान दलितों को मंदिर में जाति पूछ कर प्रवेश करने से रोक दिया। जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया कि दलितों को भी मंदिर जाने दो, सवर्ण महिलाओं ने वहां चारों तरफ से घेरा बना लिया। जाति पूछी तमिलनाडु के विरुधुनगर विश्वनाथम गांव में सितंबर 2024 में कि दलितों को 30 मीटर लंबी अस्पृश्यता की दीवार बनाकर उस जगह के शमशान घाट को अलग कर दिया जहां सवर्ण जलाए जाते थे। पंचायत अधिकारियों ने रोका, सरकार ने हस्तक्षेप किया, मगर इसी मुल्क में जाति पूछकर मुर्दे को जलाए जाने की जगह भी बांट दे। जाति पूछी जनवरी 2025 में पठान मथिटा जिला एक दलित किशोरी ने आरोप लगाया कि 13 से 18 वर्ष की आयु के बीच 60 से अधिक लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जाति पूछा गुजरात में फरवरी 2025 में एक दलित व्यक्ति को आवासीय सोसाइटी में घर खरीदने से रोका गया। अहमदाबाद के इस वाकये में जातीय भेदभाव का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। जाति पूछा
और घर देने से मना कर दिया। नवंबर 2024 में कर्नाटक के बीदर में जाति पूछी 15 उच्च जाति के लोगों ने दलितों पर हमला कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। मार्च 2025 में होली के त्योहार के आसपास उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, रानीगंज से लेकर के कई इलाकों में जाति पूछी और दलितों के ऊपर सवर्णों ने हमला कर दिया। थोड़ा और पुराने इतिहास की तरफ लौटो। हाँ, जाति पूछकर तमिलनाडु के किलवेनमनी में 25 दिसंबर 1968 को 44 दलितों को जमींदारों ने मौत के घाट उतार दिया। हाँ, जाति पूछकर ही बथानी टोला में 21 दलितों को 11 जुलाई 1996 को रणवीर सेना के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। हाँ, जाति पूछकर ही लक्ष्मणपुर बाथे में 1 दिसंबर 1997 को 58 दलितों को रणवीर सेना के आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे और जाति पूछ करके ये नरसंहार हुए थे। हां, जाति पूछ कर ही 1978 में तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 12 दलितों को मौत से घाट उतारा, उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। हां, जाति पूछ कर ही 6 अगस्त 1991 को आंध्र प्रदेश के तसुंदर में रेड्डी जाति के लोगों ने 8 दलितों को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, जाति पूछकर 27 मई 1977 को बिहार के बेलछी गांव में 8 दलितों और 3 पिछड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, जाति पूछकर ही 1979 में पटना के पास पारस बीघा में 11 दलित और 1 यादव को भूमिहारों ने मौत के घाट उतार दिया। हाँ, जाति पूछकर ही शंकर बीघा में 1999 में 23 दलितों को मौत के घाट उतार करके बंदूक की नोक पर बच्चों को लहराते हुए मारते काटते चले गए जातिवादी आतंकी। हाँ, जाति पूछकर ही 1988 में नोनहीगढ़ नगवा में 19 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, जाति पूछकर ही 1989 में भोजपुर के धनवर बिहटा गांव में 23 दलितों का कत्लेआम हुआ, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डालकर लौट रहे थे। ये इस मुल्क में हुआ और यहीं के लोगों ने किया। और जाति पूछकर ही घोड़ी चढ़ने से मार रहे, जाति पूछकर विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू में नंबर कम दे रहे, जाति पूछ करके वो एनएफएस कर रहे, जाति पूछ करके वो लेटरल एंट्री ला रहे ताकि आरक्षण खत्म हो जाए, जाति पूछने के लिए ही वो निजीकरण कर रहे, जाति पूछने के चलते ही ज्योतिबा फूले को उनके दोस्त की शादी से बेदखल किया बेइज्जत करके, जाति पूछकर ही वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब के मुताबिक स्कूल में उस मटके से पानी पीने से रोका जिससे बाकी बच्चे पानी पी रहे थे। बाबा साहब को चौदाड़ आंदोलन करना पड़ा, महाड़ सत्याग्रह, क्योंकि जाति पूछकर तालाब से पानी पीने देते थे, जाति पूछ करके सड़क पर चलने देते थे। इसलिए दक्षिण में कोई अयंकाली बैलगाड़ी लेकर सड़क पर चला, विद्रोह हुआ, मारे गए लोग, मगर अयंकाली की बैलगाड़ी जातिवादियों की छाती पर चढ़ करके सामाजिक न्याय का भारत बनाई। जाति पूछा तभी नारायण गुरु पैदा हुआ, जाति पूछा तभी कोई कबीर पैदा हुआ, जाति पूछी तभी किसी कबीर ने लिखा कि एक बूंद एक है मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा। जाति पूछी तभी कोई रैदास लिख कर चला गया कि जस के तन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। जाति पूछते थे तभी कोई गुरु घासीदास मन के एक समाना लिख गया। जाति पूछते थे तभी कोई सिद्धनाथ पैदा हुआ, जाति पूछा तभी कोई शिवाजी का राज तिलक करने से मना किया, जाति पूछी तभी कोई बुद्ध पैदा हुआ और मानवता का पाठ पढ़ाया, जाति पूछी तभी संविधान में जाति के नाम पर अछूत को पाबंदी करनी पड़ी, जाति पूछी तभी कोई फूले की फिल्म बनाने पर रोक रहा है, जाति पूछी तभी कोई अपने को श्रेष्ठ आज भी बता रहा है, जाति पूछते थे तभी मंडल आंदोलन आया और पिछड़ों को आरक्षण देना पड़ा, जाति पूछा तभी कोई लालो मुलायम पैदा हुआ, जाति पूछते थे तभी कोई मान्यवर कांशीराम पैदा हुआ।
जाति पूछते थे इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गईं। जाति पूछते थे इसीलिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मार डाला गया। जाति पूछते थे इसीलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव को गालियां दी गईं। जाति पूछते थे इसीलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धुलवाया गया। जाति पूछते हो इसीलिए किसी के छूने से कोई अपवित्र हो जाता है। जाति पूछते हो इसीलिए तो महामहिम राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाते हो। जाति पूछते हो इसीलिए रामनाथ कोविंद जी हो या महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मंदिरों में जाने पर तुमने आपत्तियां की थी। ठीक वैसे ही जैसे तुमने बाबू जगजीवन राम के उप प्रधानमंत्री होते हुए भी बनारस में मंदिर का उद्घाटन करने पर तुमने गंगा जल से धोया था। जाति पूछते हो कितनी भी बड़ी कुर्सी पर कोई बैठ जाए उसे तुम उसकी जाति से ही देखते हो। शादी करते हो तो जाति पूछते हो, दोस्ती करते हो तो जाति पूछते हो, लाभ देना होता है तो जाति पूछते हो। हाँ, इस देश में हजारों साल में एंटी कास्ट मूवमेंट खड़ा हुआ जो कहता है कि जातियां खत्म करो, मगर तुमने जातियां खत्म नहीं होने दी, क्योंकि इन जातियों से, इस वर्ण व्यवस्था से चंद मुट्ठी भर तुम ताकतवर लोगों को फायदा था। आपदा को अवसर में मत देखो, आओ जातियों को खत्म करने के आंदोलन करो। और शर्त यह है कि हर घर में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाओ, संविधान का पाठ करो, संविधान को घर घर पहुंचाओ। तुम भी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाओ, अपनी जाति में, अपने कबीले में, क्योंकि जहां बीमारी है इलाज वहां होना चाहिए। तुम भी जाति खत्म करने का आंदोलन करो इस देश की सड़कों पर, वरना मजहब के नाम पर इस मुल्क के 90% कमेरा का अपमान मत करो, जो वैसे भी इस मुल्क में अपने हक, हुकूक, हिस्सेदारी और सम्मान की आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपदा को अवसर में इस्तेमाल करना शर्मनाक है। सियासत करो, मगर इतनी गंदी मत करो कि आने वाली पीढ़ियों को शर्म आए कि ऐसी भी सियासत ऐसे वक्त में होती थी जब बंदूकें लोगों की जान ले रही थी। लड़ना आतंकियों से था, सवाल सरकार से करना था, और तुम जाति पर सवाल करने आ गए। सोचना, और आप इस वीडियो को गांव-गांव पहुंचाना, ताकि कोई आपदा को अवसर में बताकर आपकी हजारों साल की लड़ाई को मजाक में उड़ा न दे और उसके खिलाफ कोई नफरत का एजेंडा न ले आए। नफरत इंसानियत को खत्म कर देगी। मोहब्बत से इस मुल्क को बचाओ, तभी इंसानियत महफूज रहेगी। यह है तो सबके लिए हो, यह जिद हमारी है। बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। एक बराबरी का, समता, न्याय का, मानवता का भारत बनेगा। वो तब बनेगा जब जातियों को खत्म करके सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिलेगा। वो अधिकार न मिले इसलिए तुम चाहते हो कि जाति पर बात ही ना हो, इसलिए तुम मजहब के नाम पर लोगों को गोलबंद करके अपना वोट लेकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हो, और मजहब के नाम पर दंगा करा के इस मुल्क के गरीब, कमजोर, बेसहारा लोगों को मौत के मुंह में झोंकना चाहते हो। हम ये नहीं होने देंगे। हम कहेंगे कि जाति जनगणना कराओ, जातियों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उन्हें दो, तब बराबर का भारत बनाने के लिए, तब बराबर के पायदान पर खड़े होकर इस मुल्क के कमेरा लोग इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाएंगे। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस मुल्क के 90% लोग संविधान को हाथ में लेकर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, सम्मान के लिए तुम्हारी आंख में आंख डाल करके बोलेंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी में मैंने एक चैप्टर ही लिखा है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। इस मुल्क में तुमने जातियां पूछी, तुमने जाति बनाई, तुम जाति पूछते हो, तुम उसका फायदा लेते हो, हम उसका नुकसान उठाते हैं। इसलिए हम इस व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते, तुम नहीं करना चाहते। वरना बताओ इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट कितना हुआ सवर्णों के बीच में। इंसान बनो रे भाई, अपने हिस्से का आप खाओ, हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारा करो। आप अपने हिस्से की रोटी खाओ, हम अपने हिस्से की रोटी खाएंगे। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई गैर बराबरी और अन्याय से है। इसलिए आपदा को अवसर में मत बनाओ, इंसान बनो। शुक्रिया।